अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर उस नेमत के लिए जो मेरे अल्लाह ने मुझे अता की है। ये है एक प्यारा सा व्लॉग कल का शब बारात का। तो ये है जनाब, अभी नाश्ता मैं बना रही हूँ सुबह सुबह उठकर, क्योंकि मैंने नाश्ता बनाना तो नाश्ते की ज़िम्मेदारी मेरी है। सुबह सुबह उठ के मैं नाश्ता बनाती हूँ। अंडे पड़े थे जनाब 2, और घर में खाने वाले थे 4 से 5 लोग। तो मैंने कहा इसके अंदर आलू डाल लेते हैं, थोड़ा सा इसको इन्हेंस कर देते हैं ताकि सब नाश्ता अच्छी तरीके से कर लें। तो आलू और अंडे बनाई, बड़ी प्यारी और अच्छी सी रेसिपी है। 15 मिनट के अंदर आपकी ये आलू अंडे रेडी हो जाते हैं। मैं इस तरह से बना रही होती हूँ, अच्छे से साफ़ करके पील ऑफ करके इसको कद्दूकश करती हूँ, और साथ प्याज को भी कद्दूकश करती हूँ और टमाटरों को भी कद्दूकश कर लेती हूँ। और ये बड़ी क्विक सी रेसिपी एक बन जाती है। सुबह सुबह नाश्ते में एक अच्छा सा पराठे के साथ बड़े मज़े का लगता है ना ये। और इसके अंदर मैं सोया सॉस और जो होती है ना रेड चिली सॉस, ये भी डाल देती हूँ ना। थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर लेती हूँ, नमक फिर मैं कम रखती हूँ। और चिकन पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, थोड़ा चाट मसाला ऐड कर देती हूँ। बड़ा मज़े का स्पाइसी सा लुक सा आ जाता है इसका। और अंडे क्योंकि कम थे तो उसको बैलेंस करने के लिए भी मैंने ये रेसिपी बनाई है सुबह सुबह, और इन सबको नाश्ता करवाया है। क्योंकि थी शाम में शब बारात, तो मैंने और भी काम करने थे बच्चों के लिए। बच्चों को रेडी भी करना था, उनको नहाना भी था, और फिर हलवा वगैरह भी बनाना था। तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, तो तबीयत भी ख़राब थी। उस सारे काम को लेकर फिर मैं लेकर चली हूँ। और कल ना वैसी बैठी बैठी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं अबाउट शब बारात। तो मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ी सी बात करूँ इस हवाले से। हर जगह यही बात हो रही थी कि ये बिद्दत है। कहीं पर भी हदीस में मेंशन नहीं है, कुरान पाक में मेंशन नहीं है, तो ये नहीं करनी चाहिए, इसको नहीं मनाना चाहिए। तो यस, कुरान पाक में कहीं नहीं मेंशन कि शब बारात का वर्ड पूरे कुरान पाक में कहीं भी मेंशन नहीं है, और ना ही हदीस में मेंशन है प्रॉपरली कि हमें हलवे बनाने चाहिए, हमें कोई स्पेशल मतलब नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुछ ऐसा। और ना ही हमारे जो सहाबा कराम हैं उनसे भी ये हमें साबित नहीं होता, ठीक है। लेकिन इस शब्द के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हदीस हमें मिलती है जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है। वो मैं अपने मतलब महफूम बताऊंगी, एग्जैक्ट वर्ड तो मैं नहीं बता सकती। महफूम उसका ये है कि शब थी शबान की 15वीं शब थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के घर रहने की ना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमोस्ट 10 वाइफ्स थी, तो वो बारी बारी सबके घर रहते थे। तो बारी थी हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर की। आप जब रात में बेदार होती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे नहीं होते। जब बिस्तर पे नहीं होते तो आप उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाती हैं, अपने हुजरे से बाहर जाती हैं। वहाँ जाती हैं तो देखती हैं कि आप जन्नतुल बकी में मौजूद हैं और अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द कर रहे हैं। और उसके बाद जितने भी लोग वफ़ात पा चुके हैं उनके की मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। और रात थी शब बारात, मतलब शब की 15वीं रात, शब की 15वीं रात, शब बारात तो नहीं, शब की 15वीं रात थी। तो उनसे ये रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वें दिन का रोज़ा भी रखते थे। उनका मामूल था, वो हर चाँद की 15 तारीख को आपने रोज़ा रखना होता था, ठीक है। तो वो शबान की भी 15 तारीख को रोज़ा रखते थे, और शब में आपने अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द किया है और दुआ की है। सिर्फ़ ये एक हदीस हमें मिलती है। मेरा पॉइंट ये है, समझाना जो मैं चाह रही हूँ वो सिर्फ़ इतना है कि देखें, जब एक माहौल बनता है ना, एक चीज़ का माहौल बन रहा होता है, तो बंदा उसमें इन्वॉल्व होके उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है। अब नमाज़ पढ़ना भी बुरी बात नहीं है, अस्तग़फिरुल्लाह करना भी बुरी बात नहीं है, सदका खैरात करना भी बुरी बात नहीं है। हाँ, मसला वहाँ आता है जहाँ आप सारा दिन हलवे बना बना के थक जाएं और रात को इबादत ना करें। मसला वहाँ आता है जब आप इसको अपनी अना का मसला बना लें कि भाई फ़लाँ ने कर लिया तो मैला करना लाजमी है, ठीक है ना। लाजमी नहीं है, आप बाज़ार से नमक पारे भी लेके तकसीम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। घर में बनाना ज़रूरी नहीं है, परेशान होना ज़रूरी नहीं है। आपने कुछ भी बनाना है तो डिवाइड कर लें। घर की सफाई भी ज़रूरी है, देखिए सफाई में खुदाई है,
صفائی نفس ایمان ہے. آپ اپنا گھر ایک دن پہلے صاف کر لیں. جو خشک چیزیں ہوتی ہیں حلوے شلوے وہ ایک دن پہلے بنا لیں. اس دن آپ لیکوڈ چیزیں بنا لیں جو فریش بننے والی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے حلوہ پوڑی ہے، چنے ہیں. اس دن آپ فریش چیزیں بنا لیں. اپنے آپ کو تھکائیں نہیں. ہمارا مقصد ہے استغفار کرنے کا، ہمارا مقصد ہے اپنے لیے دعائیں مانگنے کا، ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرنے کا. حلوہ بنانا ہمارا مقصد نہیں ہے، گھروں کی صفائی کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ صفائی تو ہوتی رہے گی. تو مقصد کو مت بھولیں اور ہر چیز کو بدعت کہہ کے ختم نہ کریں. یہ پیاری پیاری سی خوشیاں ہیں. اب یہاں پہ ساری چیزیں جو میں ریڈی کر رہی ہوں، یہ میرے بھائی ایک دن پہلے آ کر مجھے دے کر گئے ہیں. ٹھیک ہے، 2 دن پہلے. اب دیکھیں اس بہانے میرے بھائی بھی میرے گھر آیا، میری بھابھی بھی میرے گھر آئی، مجھے یہ سارا مٹیریل دے کے گئی ہیں کہ آپ اپنے گھر بناؤ اور تقسیم کرو. یہاں پہ ہم ریڈی ہو گئے تھے، سب کو ہم نے بانٹا ہے الحمدللہ. بعد میں عبادت بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگی ہیں. آپ سب لوگ بھی دعائیں کریں اور خوش رہیں، دل کو صاف رکھیں، پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. ہر چیز کو نا ایکسٹریم لیول پہ مت لے کے جائیں. میانہ روی رکھیں ہر چیز میں میانہ روی رکھیں. دوسروں کو فالو نہیں کریں، اپنے حساب سے چلیں اور ہر چیز کو سیلیبریٹ کریں. ٹھیک ہے؟ ہر چیز کو سیلیبریٹ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے. ہمارا جو مین مقصد ہے نا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، وہ نہیں ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.